तो जय हिंद बच्चों, बेसिक मैथ के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले एक टॉपिक जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर यानी कि घातांक। ये क्या होता है और इसके सवाल हम कैसे लगाते हैं, इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये लगभग हर चैप्टर में इसके क्वेश्चंस जो हैं, मैथ्स के हर चैप्टर में इसके क्वेश्चंस जो हैं देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, और इसके बिना गणित सीखना, मैथ सीखना जो है इम्पॉसिबल सा है। ठीक है, तो समझते हैं कि क्या होता है घातांक। तो देखिए, नॉर्मली हमारे पास अगर कोई एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हम ये कहते हैं कि ऊपर वाला जो ये नंबर लिखा है ये पावर है, POWER, पावर, या इसे घात कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, और नीचे जो होता है यहाँ पे इसको कहा जाता है बेस यानी कि आधार। ठीक है, बेस यानी कि आधार। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिखूँ, जैसे y⁵, ऐसे पढ़ेंगे कैसे? y⁵, इसको पढ़ेंगे x स्क्वायर या फिर x⁵2, ऐसे पढ़ते हैं। तो नीचे वाला बेस होता है, ऊपर वाला आधार होता है। तो यहाँ पर आधार जो है, नीचे वाला बेस यानी कि आधार होता है, ऊपर वाला घात होता है यानी कि पावर होता है। तो पावर हमारा 5 हो जाएगा और जो बेस है ये हमारा y हो जाएगा। इसी तरह से अगर लिखा हुआ x⁵x+2, तो पावर जो हो जाएगा हमारा x+2 हो जाएगा और जो बेस हो जाएगा हमारा यहाँ पर x हो जाएगा। इसी तरह से अगर 5⁵ लिखा हुआ है तो बेस यहाँ पे 5 माना जाएगा और पावर यहाँ पर 3 माना जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक फार्मूले होते हैं, इसको आप यहाँ पर समझिए। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अगर आपके पास कोई भी टर्म है ना, और इसका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। पहली जो कंडीशन है, पहला जो केस है, पहला जो फार्मूला है वो यही है। जैसे मान लीजिए कि 5 लिखा हुआ है और इसका पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। जैसे मान लीजिए कि x लिखा हुआ है, इसका पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 3x और इसका होल पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और x⁵0 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 नहीं होगी, इसकी वैल्यू 3 × सिर्फ इसका पावर 0 है तो इसके जगह पे 1 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे 2/3 लिखा हुआ है और इसका होल पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। जैसे 2⁵0 लिखा है अपॉन 3 लिखा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 नहीं होगा, बल्कि सिर्फ 2 का पावर 0 है तो 2 के पावर 0 के जगह पर 1 आएगा और डिवाइड में कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा, 1/3। जैसे 2/3 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 नहीं होगा, 2 एज इट इज़ आएगा। 3⁵ है यानी कि 3 की जगह पर 1 आएगा। और आप ये जानते हैं कि अगर किसी नंबर के भर में यानी किसी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो हम उस 1 को हटा सकते हैं। न्यूमरेटर से 1 हटाना गलत बात होता है। न्यूमरेटर से यानी कि अंश में से 1 को हम नहीं हटा सकते, यानी कि इसको 3 बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता है ना। 3/1 है तो इसको हम 3 लिख सकते हैं। ये आपका करेक्ट है, ये आपका सही है, ये आपका गलत हो जाता है। 1/3 को आप 3 नहीं लिख सकते, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो पहला फार्मूला आप याद रखिएगा कि कुछ भी लिखा हो और पावर आपका 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कुछ भी लिखा हो, जैसे यहाँ पर मान लीजिए x लिखा हुआ है, इसका पावर x लिखा हुआ है और इसका पावर यहाँ पर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 होगी। कुछ भी लिखा हुआ है, 1 होल 1/3 माइनस का 2 होल 1/4 x माइनस 1 का पावर 0 लिखा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बिना सोचे आप ये जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो पावर का जो अगला रूल ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई नंबर लिखा है, लेट्स से 5 लिखा है और इसके ऊपर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यानी कि 5⁵3 लिखा है, 5 लिखा है, घात 3 है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप 5 को 3 बार लिख करके गुणा करेंगे तो 1 बार 5 गुणे, 2 बार 5 गुणे, 3 बार 5, तो 5 बचे, यहाँ से आपको मिलेगा 25, फिर 25 5 125 हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है और इसका पावर कितना है? 3 है, तो क्या मतलब हुआ? 4 को 3 बार लिख करके गुणा करना है। 1 बार 4, 2 बार 4 और यहाँ पर 3 बार 4, 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा। आप मान लीजिए 2 लिखा हुआ है और इस 2 का जो पावर है ये 5 है, तो मतलब क्या हुआ कि हम इसको लिखेंगे 2 को 5 बार, तो 1 बार 2, 2 बार 2, 3 बार 2, 4 बार 2 और यहाँ पे 5 बार 2 हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से आप जब गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी के 4 होगा, 4 दूनी के 8 होगा, 8 दूनी के 16 होगा, 16 दूनी के कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ये आपको दिमाग में ये चीज़ रखना पड़ेगा। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 टू द पावर 3 और इंटू 3 टू द पावर 2 लिखा हुआ है, बताइए इसका मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, 2 का पावर 3 का मतलब होगा कि 2 को आपको 3 बार लिखना है और गुणे ये वाला गुणा उतार करके 3 का पावर 2 है यानी कि 3 को 2 बार लिखना है, 3 को 2 टाइम लिखना है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 यहाँ पर 8 आ जाएगा और इंटू 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और 8 नवा 8 9 ज़ा 72 होता है, 8 नवा 72 होता है, तो ये आपका 72 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे करेंगे। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए कि अगर 1/2 लिखा हुआ है और इसका पावर 3 है, तो क्या मतलब हुआ कि 1/2 को आप 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 1 बार, 1/2 2 बार, 1/2 3 बार, तो कितना आएगा 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कितना बार भी करेंगे 1 ही आएगा और नीचे 2 दूनी 4 दूनी की 8 यानी कि 1/8 आ जाएगा। इस तरह से मान लीजिए 1 होल 1/2 यानी कि 1 सही 1/2 का पावर 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो पहले 1 सही 1/2 इस तरह के भिन्न को क्या कहा जाता है, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में संयुक्त भिन्न कहा जाता है। ठीक है, तो 2 एकम 2 और 1 3 कैसे करते हैं, इसको कैसे ओपन करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाला जोड़ते हैं, तो 2 का 1 बार मल्टीप्लाई टेबल 2 1 2 और 1 को जोड़ देंगे 3/2 हो जाएगा, पावर आपका 3 है यहाँ पर। तो 3/2 को 3 बार लिखेंगे, 1 बार 3/2, 2 बार 3/2 और 3 बार 3/2। इस तरह से गुणा करेंगे, 3 के 9 3 27 हो जाएगा और नीचे 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हो जाएगा। कोशिश ये करते हैं कि जिस भिन्न में सवाल दिया होता है आंसर भी उसी भिन्न में लाते हैं। ठीक है, तो ये आपका संयुक्त भिन्न में सवाल था, मिक्स में था, तो आंसर भी मिक्स में लाना है। तो उसके लिए 27 में 8 से आप भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, 8 3 के 24 होता है। ठीक है, नीचे 3 आएगा, तो 3 बार जितने बार डिवाइड जाएगा आपको वो पहले लिखना है, जो नीचे आएगा उसको ऊपर बैठाना है और जिससे आपने डिवाइड किया उसको नीचे इस तरह से लिखना है। 3 सही 3/8 आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर मान लीजिए कि a/b लिखा हुआ है और इसका पावर -1 है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप सिर्फ a/b को पलट दीजिए, b/a हो जाएगा, सिर्फ यही करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 3/4 है और इसका पावर -1 है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए 3/4 को सिर्फ पलट दीजिए, 4/3 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 4/7 है और इसका पावर -1 है, तो बस 4/7 को पलट दीजिए, 7/4 हो जाएगा। ठीक है, और 5 सही 1/2 है और इसका पावर -1 है, तो पहले इसको ओपन करना पड़ेगा, 2 पंचे 10 और 1 11/2 होगा और पावर आपका -1 ही आएगा। चूँकि पावर -1 है इसलिए 11/2 यानी कि जो बेस है उसको आप पलट देंगे, 2/11 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कहीं पर 2/7 लिखा है और इसका पावर -1 ना होकर के प्लस का 1 है, तो इसको आप 2/7 ही लिख देते हैं। 4/7 है और पावर 1 है, तो इसको 4/7 ही लिखा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगली चीज़ क्या होती है ये भी ध्यान रखिए, जैसे a/b है और इसका होल पावर c है, यानी कि यहाँ पर भी a का पावर b है और इस पूरे का पावर c है, यानी कि ये भी पावर है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं कि आधार को लिख करके घातों का गुणा कर देते हैं, पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो b इंटू सी हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 का पावर 2 लिखा है और इसका पावर यहाँ पे 4 है, तो क्या करेंगे 3 को उतार देंगे, पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। 7 का पावर 3 लिखा हुआ है और इसका पावर मान लीजिए यहाँ पर 2 है, तो क्या करेंगे 7 को उतारेंगे, मतलब बेस को उतारना है और पावर का गुणा करना है, 3 दूनी के 6 होगा। इस तरह से आपका आंसर बनने वाला है। अगला भी केस समझिए, मान लीजिए कि कहीं पर लिखा है a/b और इसका होल पावर m है, तो जब आप इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये जो m है ये दोनों का पावर बनेगा, यानी कि a का पावर m बनेगा और बटे में b का पावर m बनेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, है ना। मान लीजिए कि ये एक छत है और छत के नीचे 2 लोग बैठे हुए हैं और छत अगर गिरेगा तो छत गिरेगा तो किसके ऊपर गिरेगा, a और b दोनों के ऊपर गिरेगा। तो a का पावर m, b का पावर m, इस तरह से। तो 2/3 है और इसका होल पावर 2 लिखा हुआ है, तो जैसे ही छत गिरेगा 2 के ऊपर भी गिरेगा और 3 के ऊपर भी गिरेगा।
2 का पावर 2 है यानी कि 2 दूनी के 4, 3 का पावर 2 है यानी कि 3 3 9, 3 3 के 9, 4/9 आपका यहाँ पर आंसर बनने वाला है। इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5/7 और इसका पावर 3 है, तो क्या होगा अगर ओपन करेंगे तो 5 का पावर 3 आएगा और 7 के ऊपर भी कितना आएगा, 3 आएगा। तो 5 टू द पावर 3 का मतलब हुआ 5 का मल्टीप्लाई 3 टाइम, तो 5 × 5 × 5 और बटे में 7 × 7 × 7, तो कितना आएगा, 5 × 5 25, 5 125 हो जाएगा और 7 7 49, 7 343 हो जाएगा। तो ये आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। अगला जो केस बनता है वो क्या बनता है, ये ज़रा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि आपके पास a/b है और इसका पावर -m है, तो ये पावर जो माइनस में है, सबसे पहले हम काम क्या करते हैं कि पावर को प्लस में बनाते हैं और इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, जो भी बेस होता है उसको उल्टा कर देते हैं, उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। a/b है तो ये बनता है आपके पास b/a और पावर हो जाता है प्लस में, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2/3 है और पावर इसका माइनस में 2 है, तो क्या करेंगे, इसको पहले पावर पॉजिटिव में बनाएंगे और इसके लिए बेस को पलट देंगे। 2/3 है तो 3/2 कर देंगे और पावर आपका प्लस में 2 आ जाएगा। 3/2 का मतलब हो गया 9/4, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए 7/4 है और इसका पावर माइनस में 3 है, तो क्या करेंगे, इसको माइनस हटाने के लिए 7/4 को बनाएंगे 4/7 पलट करके और पावर आपका बनेगा 3। 4 का 3 होता है 64 और 7 का क्यूब होता है 343। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगली जो चीज़ है, मान लीजिए कि a का पावर m है और नीचे b का पावर n है और इसका पूरा का पूरा पावर s है, तो क्या करते हैं, a लिख करके पावर का पावर में मल्टीप्लाई m × s होता है और अपॉन b लिख करके b का पावर n और होल पावर s n × s होता है। इसको सॉल्व करने के लिए ज़रा एग्जांपल आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है 2 का पावर 3 अपॉन में 3 का पावर 7 और इसका होल पावर यहाँ पर लिखा हुआ है 5, तो क्या करेंगे, बेस को उतारना है, पावर का पावर में मल्टीप्लाई करना है, 5 3 15, 3 को उतारना है, पावर का पावर मल्टीप्लाई करना है, 7 5 35, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 1/4 है, 4 का पावर 3 है और इसका होल पावर यहाँ पर 5 है, तो क्या करेंगे, 1 का पावर 5 आएगा तो 1 ही बनेगा। 4 लिख करके 3 का पावर 5 है, मतलब 3 × 5 पावर का पावर में मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 का पावर 5 हमने गलत बोला था, 3 5 15 होगा और ये आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। अगली चीज़ देखिए, हमारे पास एक फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है, क्या होता है, a⁴m × a⁴n, यानी कि हम दो पावर वाले नंबर्स का जब मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि बेस सेम है तो बेस को उतार करके पावर को ऐड कर देते हैं, यानी m प्लस का n कर देते हैं। क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, ये ज़रा समझिए आप, ठीक है। क्या मतलब हुआ जरा इसका समझिए। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है x⁴ और मल्टीप्लाई बाई लिखा हुआ है x⁴, तो क्या करेंगे, पावर वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेस हमारा सेम है x, तो x को उतारेंगे और पावर को ऐड कर देंगे, 3 + 2 5 हो जाएगा यहाँ पे। मान लीजिए हमारे पास y⁴ है मल्टीप्लाई बाई y⁴ है, क्या करेंगे, y को उतार करके 9 और 5 14 यहाँ पर उतार देना है। मान लीजिए यहाँ पर 2⁴ है, 2 कितना है, 5 है और मल्टीप्लाई बाई 2 कितना है, 7 है, तो क्या करेंगे, बेस आपका सेम है, बेस उतारेंगे, पावर को ऐड करेंगे, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1/4 का पावर 3 और मल्टीप्लाई में 1/4 का पावर 2, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर बेस 1/4 है तो 1/4 उतारेंगे और ब्रैकेट लगा कर है ना, ब्रैकेट लगा कर यहाँ पर पावर दिया गया है तो ब्रैकेट लगा करके ही पावर को जोड़ना है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 3/7 है और इसका पावर दिया है 10 और मल्टीप्लाई में 3/7 है और इसका पावर दिया है कितना, 4, तो क्या करेंगे, यहाँ पे पावर यहाँ पर जोड़ देंगे, क्या उतार करके, बेस को उतार करके, आधार को उतार करके, 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5/3 और इसका पावर है -3 और मल्टीप्लाई में लिखा है यहाँ पर 5/3 और इसका पावर कितना है, -2, तो क्या करेंगे आप, 5/3 को उतार करके इन दोनों को जोड़ेंगे, याद रखेंगे पावर में ही जोड़, मतलब ब्रैकेट के ऊपर ही लिखना है जोड़ करके, याद रखना
तो -3 और -2 को जब जोड़ेंगे तो माइनस का कितना आएगा, 5 आएगा। -3 और -3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। कैसे करते हैं, तो माइनस और माइनस को, माइनस माइनस वाले नंबर्स को जोड़ करके साइन माइनस का रखते हैं। जैसे -2 और -3 कितना होगा, तो माइनस माइनस वाले नंबर को जोड़िए 5 और माइनस वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप कभी भूलते हैं तो आप एक चीज़ ये याद रखिएगा, मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ। मान लीजिए 2 लोग हैं, ठीक है, एक ए है और एक बी है। आप क्या करते हैं कि ए से 5 रुपये क्या करते हैं, उधार लेते हैं। तो 5 और उधार का मतलब होता है ऋण, ऋण को आगे माइनस से लगाएंगे। ठीक है, और बी से आप 10 रुपये उधार लेते हैं तो 10 लिखेंगे, और चूंकि बी से आप उधार ले रहे हैं तो उधार के लिए माइनस करेंगे। तो अगर आप ए से 5 रुपये उधार लेते हैं, बी से 10 रुपये उधार लेते हैं, उधार का मतलब ऋण, आगे माइनस लगाएंगे। तो दोनों को क्या करेंगे आप, आपने ए से 5 रुपये उधार ले लिया, बी से 10 रुपये उधार ले लिए, तो आपने टोटल कितने रुपये उधार ले लिए हैं, तो आप जोड़ेंगे ना, 10 और 5 15 रुपये आपने उधार लिए हैं। तो उधार मतलब माइनस का यहाँ पर लगाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। अगला जो रूल है, अगली जो प्रॉपर्टी है वो डिवाइड के ऊपर है। जैसे मान लीजिए कि a टू द पावर m है और डिवाइड बाई a टू द पावर n है, यानी कि जब आप 2 पावर वाले नंबर का डिवाइड करते हैं और बेस आपका सेम होता है तो बेस उतार करके पावर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए 7 टू द पावर 5 है और डिवाइड बाई 7 टू द पावर 2 है, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं तो पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कब, जब बेस हमारा सेम होगा। तो 7 को उतारिए, 5 में से 2 को माइनस करिए, 5 - 2 तो आपको मिलेगा 7 टू द पावर 3। अगर पावर छोटा नंबर है तो आप उसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। 7 टू द पावर 3 का मतलब होता है 343। ठीक है, अच्छा अगली चीज़ मान लीजिए x टू द पावर 7 है और डिवाइड बाई x टू द पावर यहाँ पर 2 है, तो क्या करेंगे, x को उतार करके पावर को माइनस कर देंगे। 7 में से 2 को जब आप माइनस करेंगे आपको मिलेगा 5। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर y टू द पावर 10 और डिवाइड कर रहे हैं आप y टू द पावर 2 से, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे क्या करेंगे, y लिखेंगे, यानी कि बेस आप लिखेंगे और पावर को माइनस कर देंगे। 10 में से 2 माइनस होगा, आपके पास 8 आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए 1/4 है और इसका पावर यहाँ पर 7 है और डिवाइड बाई 1/4 है और इसका पावर आपके पास कितना है, 3 है। तो 1/4 उतार लेंगे क्योंकि बेस है और ये सेम है, बेस सेम है तो उतार लेंगे 1/4। पावर को माइनस करना है, 7 में से 3 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 2/7 है और इसका पावर मान लीजिए -5 है और डिवाइड कर रहे हैं आप 2/7 टू द पावर माइनस का 2, तो क्या करेंगे आप, पावर को माइनस करना है आपको। तो बेस को आप लिख लीजिए एज इट इज़, जस का तस, और यहाँ पे क्या करेंगे, -5 में से माइनस करना है किसको, -2 को। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -5, ये माइनस माइनस है ना, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के 2 प्लस आएगा, और 2 और माइनस प्लस के लिए हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 5 में से 2 माइनस होगा 3, और 5 बड़ा है, आगे माइनस है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस। आप याद रखिएगा कि जब भी दो नंबर को माइनस किया जाता है तो हमेशा बड़े वाले नंबर के आगे का चिन्ह हम रख देते हैं। तो -3 आएगा तो यहाँ पर क्या कर देंगे आप, -3 कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए इसको सॉल्व करना है, तो अभी हमने बताया कि अगर पावर अगर आप माइनस में देखिए तो बेस को पलट दीजिए, 2/7 है तो 7/2 कर दीजिए और पावर आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमने जितने भी सवाल आपको बताए हैं पूरा बेसिक से हमने इसको, यानी कि जो हमारा टॉपिक था, क्या टॉपिक था हमारा, एक्सपोनेंट यानी कि पावर यानी कि घातांक। तो घातांक के जो बेसिक सवाल हो सकते थे बिल्कुल बेस से हमने बताने की कोशिश आपको करी है। ठीक है, घातांक एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जो कि आप कोई भी चैप्टर पढ़िए उसमें 100% किसी न किसी स्टेप में ये घातांक वाला जो सिस्टम होता है, जो टर्म होता है, वो बीच में आ ही जाता है। तो अगर आप घातांक यानी कि पावर के सवाल करने नहीं जानते हैं तो फिर आपके आंसर जो होंगे वो गलत आ सकते हैं। तो मुझे लगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको आपको बताया। ठीक है, और बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं इसके सवालों को करने में। ठीक है, तो एक वीडियो पावर के ऊपर एक और वीडियो आएगा, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।